जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने घोषणा की थी कि हम आपकी मन की बात पर वीडियो बनाएंगे, यानी आपके जो मन की बात है उसको विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तो उसी सीरीज से संबंधित ये पहली वीडियो आपके लिए है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। तो देखिए, इसमें जो मन की बात हम लेने जा रहे हैं वो हम अपने शिष्य की बात को ही सबसे पहले लेना चाहेंगे। उनके मन की बात है। हमारे शिष्य हैं CR साहू। उन्होंने हमसे प्रश्न किया है, अपने मन की बात कही है। उन्होंने कहा है, चरण स्पर्श गुरु माँ, जय माँ काली गुरु माँ। मेरा लक्ष्य इश्क प्राप्ति का है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। हमेशा तबीयत खराब रहता है। ज़्यादा मंत्र जाप करता हूँ तो ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, तबीयत खराब हो जाती है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मन को स्थिर नहीं रख पाता हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरु माँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और उनके मन की बात है ये। तो अब उनका उत्तर हम देते हैं। जब व्यक्ति एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है, सब कुछ आपके शारीरिक बल पर निर्भर करता है, लेकिन एक समय आने पर हमारा जो शारीरिक बल होता है वो क्षीण हो जाता है। और जब वो क्षीण हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति क्या मंत्र जाप के माध्यम से ही होती है? क्या हम अपने इष्ट की प्राप्ति केवल मंत्र जाप के माध्यम से ही कर सकते हैं? जब हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम माला जाप कर सके, हम आसन पर बैठ सके, या फिर हमारी ऐसी स्थिति है कि मंत्र की ऊर्जा को हमारा शरीर नहीं ग्रहण कर पाता है, उस कारण से हमें कहीं ना कहीं परेशानी भी हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त कर सकें? हम सभी जानते हैं कि ये जो युग है ये कलयुग है, और इस कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति का क्या साधन है? क्योंकि कलयुग जो है वो दोषों का भंडार है। यहाँ पर अत्याचार है, व्यभिचार है, गलत आचरण है, असत्य भाषण है, हिंसा है, सब कुछ इस कलयुग में पाया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है कि यहाँ पर सबकी बुद्धि विपरीत कार्य करती है। आपको कोई सद्गुण भी देता है, कोई सच्ची बात भी बताता है, तो आप उसके दुश्मन हो जाते हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे ईश्वर की महिमा को पा सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में कलयुग की भगवान की प्राप्ति के लिए, कलयुग में भगवान ने क्या कहा है कि भगवान ने बोला, श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कलयुग दोषों का भंडार है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस युग में भगवान को प्राप्त करना ही बहुत सरल है। सबसे सरल साधन है भगवान को प्राप्त करना। तो ऐसी परिस्थिति में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त कर उनका नाम जाप है। अगर आप मंत्रों का जाप भी नहीं कर सकते, अगर आप आसन पर नहीं बैठ सकते, लेकिन नाम जाप आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं। अपने इष्ट का नाम जाप कर सकते हैं। इष्ट का जाप करने से आपको उतनी ही कृपा प्राप्त होती है जितनी आपको आसन पर बैठ करके जाप करने से होती है। तो इसलिए अगर आप नाम जाप करते हैं, ईश्वर का नाम जाप करते हैं, अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं, तो आप इस भाव सागर से पार हो जाते हैं और आप उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं जिस प्रकार से अन्य मनुष्य ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और केवल नाम जाप से आप ही नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है नाम जाप के माध्यम से। आप जानते हैं श्री हनुमान जी को, वो केवल राम जी का नाम जाप करते हैं। केवल नाम के माध्यम से ही उन्होंने प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त किया। बिलिनी ने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। शबरी ने केवल नाम जाप के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। मीरा ने ईश्वर का गुणगान करके उनको प्राप्त किया। तो इस प्रकार से अन्य भक्तों ने, आप नारद जी को देखें जो श्री हरि नाम का जाप करते हैं और
भगवान विष्णु के सबसे निकट रहते हैं। तो इस प्रकार से आप केवल नाम जाप के माध्यम से ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल नाम जाप ही अपने आप में संपूर्ण माना गया है। तुलसीदास जी भी स्वयं कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात केवल नाम का स्मरण करने मात्र से ही आप इस भाव से पार हो जाते हो। तो अगर कभी भी आपकी ऐसी परिस्थिति बने कि आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर पाते हैं, आप आसन पर नहीं बैठ पाते हैं, आप मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, तो केवल आप नाम जाप करें। नाम जाप करने से आपको कोई भी दोष नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का आपको पाप नहीं लगता है। आप जब चाहें सोते बैठते उठते हुए, जब तक आपको नींद ना आए तब तक आप नाम जाप करें। आप सुबह सोकर उठते हैं, बैठते हैं, तब नाम जाप करें। कहीं आते हैं, जाते हैं, यात्रा करते हैं, तब आप नाम जाप करें। यानी नाम जाप का तो कोई सीमा ही नहीं है कि आपको किस परिस्थिति में नहीं करना है। तो नाम जाप करके भी आप भगवान को मना सकते हैं। और आप ये याद रखना, अपने मन में समर्पण की भावना को ला करके, गुरु चरणों में विश्वास करके और गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार के आप इस भाव सागर से पार हो सकते हो। और क्योंकि गुरु की वाणी सिद्ध वाणी होती है, माँ सरस्वती गुरु की जिह्वा पर निवास करती हैं, इसलिए गुरु वचनों में विश्वास करते हुए आपको हमारे द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना है। तो मित्रों, ये थी हमारे शिष्य के मन की बात। अगर आप भी अपने मन की बात लिखना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी मन की बात पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भेज सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो उसके लिए आपको सबसे पहले मन की बात लिखना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये आपने अपने मन की बात भेजी है। तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन करेंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।